दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ हैं सुनील जी उदैया साहब, विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पुजारी प्रोटेक्शन बिल। दो शब्दों में कहें जनता के लिए तो ये कैसे समझ में आएगा? देखिए, भगवान और जनता के बीच में जो कड़ी है वो है पुजारी जी। और पुजारी ही धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। यदि मंदिरों से पुजारियों को हटा दिया जाए तो मंदिर एक खंडर बन के रह जाएगा। तो यदि उनकी रक्षा हम करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। इस मिशन पर ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पंडित पुजारियों के साथ जो अभी घटनाएं हो रही है वो गलत है और आगे के लिए, भविष्य के लिए खतरा है जी। तो ये जो बिल है ये पुजारियों की सुरक्षा और आर्थिक सबल के लिए है जी। तो इसकी दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसमें एक तो हमने मांग की है कि सभी मंदिरों के पुजारियों को वेतन दिया जाए, साथ ही प्रसाद और मंदिर की व्यवस्था के लिए 10,000 रुपये भत्ता मासिक उनको दिया जाए। वेतन सरकार दे, सरकार वेतन दे जी। और जो मासिक भत्ते, ये एक तो 10,000 रुपये खर्चा है जी। और इसके अलावा क्या मांग है? इसके अलावा वेतन की मांग है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, जिसमें दुर्व्यवहार और अपमानजनक शब्दों के लिए गैर जमानती अपराध बने। तो जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई उनको लेकर है, ये उनको लेकर के ये चिंतनीय विषय है। यदि ये सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए तो रोजाना ये इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि प्रदेश में भूमाफिया और आपराधिक तंत्र बढ़ता जा रहा है, जो सबको पता है उसका। एक महत्वपूर्ण सवाल है, लोग बड़ा सवाल उठाते हैं कि ब्राह्मण जो वर्ग है वो संपन्न है, उसे आवश्यकता नहीं है, और आप दूसरी तरफ ये मांग उठा रहे हैं कि उन्हें पुजारियों को भत्ता दिया जाए। देखिए, ये लोगों की नासमझी है। ब्राह्मण आदिकाल से ही हमारे पूर्वजों ने शिक्षा देकर के जीवन यापन किया है। शिक्षा के बदले जो मिलता था उससे जीवन यापन किया है। आज भी बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं, आज पुजारी हैं, पंडित हैं, वो आज भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम उनके लिए मांग कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। जो आज भी पंडित पुजारी उस स्थिति में रह रहे हैं, जिनका मंदिर के चढ़ावे से और उससे ही जीवन यापन हो रहा है, उनकी व्यवस्थाओं के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये जो भ्रांति थी ना, इसको आज ये बड़ी मेरी भी दूर हुई है कि ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है। जो वर्ग मंदिर में रहकर पूजा कर रहे हैं और उस पूजा से अपना पेट पाल रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये पैकेज की मांग हो रही है जी 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 जी। तो और क्या महत्वपूर्ण होने वाला है? दूसरा ये है कि पुजारी की कोई जाति नहीं है, पुजारी ब्राह्मण ही नहीं है। पुजारी गुजर भी है, पुजारी मीणा भी है, पुजारी जाट भी है। अभी जो राजसमंद में घटना हुई थी उसमें पुजारी कुमार था। अभी आपने पढ़ा होगा एक जगह दलित परिवार पुजारी का काम कर रहा है। तो पुजारी की कोई जाति नहीं है। जो भगवान की पूजा करता है वो पुजारी है। इसमें ब्राह्मण का जाति से कोई संबंध नहीं है। हम उन सबके लिए मांग कर रहे हैं। हम केवल भगवान की और धर्म की रक्षा के लिए पुजारियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। एक भ्रांति और दूर होती है कि पुजारी सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, पुजारी हर कास्ट, जो उन्होंने बताया, गुजर भी है, जाट भी है। और अभी हाल ही में जो उदयपुर में कहाँ राजसमंद में, तो वो जो पुजारी थे वो कुम्हार थे। कुम्हार प्रजापति जाति से थे। आज कैला देवी में और अन्य मंदिरों में, कई भैरव जी के मंदिर है, वहाँ कई जगह गुर्जर पुजारी हैं, कैला देवी में मीणा पुजारी है। तो पुजारी की कोई जाति नहीं है। जहाँ जो पूजा कर रहा है भगवान की, वो पुजारी है। तो सरकार के लिए एक संदेश रहता है कि या तो सुन लो या फिर क्या, या आंदोलन। हम तो हमेशा सरकार से विनम्र रूप से मांग करते आए हैं। और चूंकि मेरा मानना है व्यक्तिगत कि अशोक गहलोत जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं। और उन्होंने काफ़ी कुछ काम ब्राह्मणों के लिए और पुजारियों के लिए, EWS वर्ग के लिए किया है। उससे हम खुश भी हैं, और भी हमारी मांगे हम उनके समक्ष रख रहे हैं। तो अभी अंतिम सवाल ये है, चुनावी साल है, सरकार जाते जाते बहुत सारे वादे पूरे भी करती है, कुछ काम अधूरे भी छोड़ जाती है। ये कौन सी लिस्ट में रहने वाला है? नहीं, हमें तो उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे और इसका काम को करेंगे और 100% करेंगे। लेकिन हमें अफसोस और दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने विप्र कल्याण बोर्ड बनाया, उसको 1 साल पूर्ण हो गया। आज 10 तारीख को 1 साल हो जाएगा। लेकिन वो हमें, हमारा दुर्भाग्य कि अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो कोई काम नहीं कर पाए 1 साल में, न पुजारियों के लिए, न पंडितों के लिए, न ब्राह्मणों के लिए। केवल स्वागत माला में ही वो बिजी रह गए, और आगे भी उनसे कोई उम्मीद हम नहीं करते। तो आज का विषय जो है वो है पुजारी प्रोटेक्शन बिल। राजस्थान के संपूर्ण पुजारी वर्ग को संक्षिप्त में संदेश।
पुजारी वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा कि आम जनता से जुड़ें, आम जनता को मंदिरों में और जहाँ भी आप हैं वहाँ उनको इन्वॉल्व करें। उनको यदि इन्वॉल्व करेंगे तो भूमाफिया और अपराधियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, वो अकेले देख करके ही हिम्मत करते हैं इस तरह की। इसलिए आप जुड़ें, धर्म का प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंदिरों को आने के लिए प्रेरित करें, उनको घर घर जा कर के समझाएं, उनको बताएं कि मंदिर आएँ, बच्चों को भी लाएं, और धर्म को जितना आप बढ़ाओगे उतना ही आपका कद बढ़ेगा, उतना ही आपको फायदा होगा। तो मेरे साथ थे सुनील उदैया साहब, विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, और हम आगे भी इनसे अपडेट लेते रहेंगे। 13 तारीख आने वाली 13 फरवरी को विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उम्मीद है सरकार तक ये बात पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।